लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते के आखिरी सत्र में मजबूत उछाल के साथ समापन किया। सेंसेक्स 449 अंक ऊपर 85,267 पर बंद हुआ और निफ्टी 148 अंक की बढ़त के साथ 26,047 के स्तर को पार कर गया। मेटल और रियल्टी सेक्टरों ने चमक बिखेरी। हिंदुस्तान जिंक 8% चढ़ा, टाटा स्टील और हिंडाल्को 3 से 7% तक मजबूत हुए। एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां 1.7% लुढ़कीं। वैश्विक संकेतों और भारत अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीदों ने सेंटिमेंट को बढ़ावा दिया। ब्रोकरेज जेफरीज ने 2026 के अंत तक निफ्टी के 28,300 टारगेट का अनुमान लगाया है। इधर भारतीय रुपये ने शुक्रवार को एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया जब वो डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 90.55 तक लुढ़क गया। ये इतिहास में अब तक का सबसे निचला स्तर है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच लंबित व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता जारी है और विदेशी पूंजी बाहर जाने से दबाव और बढ़ा है। बाजार के जानकारों ने कहा कि आयातकों की डॉलर की मजबूत मांग, पोर्टफोलियो निवेशकों के बाहर जाने और अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर उच्च शुल्क के कारण रुपया कमजोर हुआ है, जिससे ये इस साल एशिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल हो गया है। इसके मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा से अधिक गिरावट रोकने के लिए राज्य नियंत्रित बैंकों के माध्यम से डॉलर बेचकर संभावित हस्तक्षेप किया है। केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र में बड़े सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राजपत्र अधिसूचना के तहत कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन को प्रस्तावित कोल एक्सचेंजों के पंजीकरण और विनियमन के लिए आधिकारिक प्राधिकरण नियुक्त किया है। इस साल सितंबर में जारी मसौदा विधेयक में भी ऑर्गेनाइजेशन को ही नियामक बनाने का प्रस्ताव था। इसके तहत उसे अब एक्सचेंजों का रजिस्ट्रेशन और उसका निरस्तीकरण, शुल्क और परिचालन संबंधी चार्ज तय करना, बाजार की निगरानी और सर्विलांस और विवाद निपटान और शिकायत समाधान के लिए दिशा निर्देश जारी करने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाएगा। सरकार का कहना है कि ये ढांचा कोयला बाजार को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में अहम कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 100% तक बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है, जो 19 दिसंबर को समाप्त होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा था। अब तक बीमा क्षेत्र ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए 82,000 करोड़ रुपए आकर्षित किए हैं। विधेयक के तहत बीमा अधिनियम 1938, एलआईसी अधिनियम 1956 और आईआरडीएआई अधिनियम 1999 में संशोधन किया जाएगा। एलआईसी को शाखा विस्तार और भर्ती जैसे परिचालन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा। ये बदलाव पॉलिसी धारकों के हितों को बढ़ावा देगा, बीमा बाजार में नए खिलाड़ियों के प्रवेश को सुगम बनाएगा और आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। सरकार का लक्ष्य 2047 तक सभी के लिए बीमा सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रम प्रधान क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने से भारत की जीडीपी वृद्धि बनाए रखी जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार हाल में रोजगार में वृद्धि मुख्य रूप से स्वरोजगार के क्षेत्र में हुई है, जबकि नियमित वेतन और कुशल रोजगार में तेजी नहीं आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डिजिटल तकनीक और ऋण तक आसान पहुंच वाले उद्यम अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। कौशल विकास और नई तकनीकें, विशेषकर एआई, रोजगार को नया स्वरूप देने में अहम भूमिका निभाएंगी। एनसीएईआर के उपाध्यक्ष मनीष सभरवाल के अनुसार भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और रोजगार और समावेशी विकास इसके लिए महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर फरजाना आफरीदी का कहना है कि स्वरोजगार अक्सर मजबूरी में अपनाया जाता है और छोटे उद्यमों की उत्पादकता बढ़ाना भविष्य के रोजगार के लिए अहम होगा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।